हेलो फ्रेंड्स, डियर प्रिंस के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो ईरान सुनजाओ के बर्थडे के सेट पे जाने वाला रहता है, लेकिन तभी उसे युआन चिंग का कॉल आ जाता है। वो उससे अपने पुराने दिनों की बातें करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और उसी दौरान ईरान को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वो हॉस्पिटल में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में युआन चिंग घायल नहीं हुई है, वो जबरदस्ती हॉस्पिटल में रुकी हुई है। और उसके बाद वो युआन चिंग के ऊपर नाराज होता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसी इतनी झूठ बोलने वाली और ऐसा षड्यंत्र करने वाली औरत कैसे बन गई हो। तो वो कहती है सुनजाओ भी जैसा दिखाती है वैसी है नहीं। तो वो कहता है सुनजाओ बीच में कैसे आ गई। वो इयररिंग दिखाता है जो उसने उसे दिया था, जो वो अपने गले में पहनकर अब तक घूम रहा था कि देखो ये इयररिंग तो शुरू से मेरे ही पास है और तुम कह रही थी तुम्हारे पास है। ये देखकर युआन चिंग खुश हो जाती है, उसे गले लगाकर कहती है कि ये तुम्हारे पास था, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो उसे हटाता है और कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मुझे अपने आप से हेट है, और वहाँ से चला जाता है। इधर सेट पर से सभी चले जाते हैं। सुनजाओ दुखी होती है तो जियांग उसे कंसोल करता है और कहता है ईरान को जरूर कोई काम आ गया होगा, नहीं तो वो ऐसा नहीं करता। सुनजाओ रोती है, जियांग उसे बैक से हक करता है। सुनजाओ कहती है कि मैं उस मरमेड की तरह ही हूँ और तुम और ईरान उस प्रिंस के तरह हो जो प्रिंसेस के साथ ही इंडअप हो सकते हो। जियांग कहता है बबल्स की तरह तो सब कुछ मेरा खत्म होगा, क्योंकि उस लड़की को जिसे मैं लाइक करता हूँ मुझे किसी दूसरे मैन के साथ देखना पड़ता है। सुनजाओ उससे पूछती है तुमने क्या कहा, और उसके बाद जियांग हाओ से किस करता है। दोनों के लिप्स कनेक्टेड होते हैं और इसी वजह से जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में चला जाता है। इधर ईरान को सुनजाओ की फ्रेंड जीजी और जाओजी मिलते हैं और उसे पता चलता है कि आज एक्चुअली में सच में सुनजाओ का बर्थडे था। वो ये जानकर शॉक्ड होता है। उसे जाओजी मैन टू मैन एडवाइस देता है कि अगर वो सुनजाओ को पसंद करता है तो उसे अपनी फीलिंग्स उसे पूरी तरीके से शो कर देनी चाहिए। इधर जियांग हाओ घर पे रहता है सुनजाओ की बॉडी में। तभी डोरबेल बजती है, वो दरवाजा खोलता है तो ईरान उसे किस करना शुरू कर देता है। जियांग हाओ उसे एक जोरदार पंच मारता है। आगे ईरान उससे कहता है कि तुमने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और मुझे लाइक करती हो। तो जियांग हाओ गुस्से में उससे कहने जाता है कि कौन तुम्हें लाइक करता है, लेकिन उसे याद आता है कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा और इसीलिए फिर वो अपनी बात को पलट लेता है। ईरान उसके फिर से क्लोज होने की कोशिश करता है तो उसे एक और पंच मिलता है जियांग हाओ से, और फिर आगे ईरान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो बोलता है आई लाइक यू। तो ईरान बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो जाता है। जियांग हाओ अपने आप को देखकर सोचता है कि वो फीमेल वर्जन में भी इतना परफेक्ट है कि उसे कोई भी प्यार करने लगे। वो कहता है मुझे क्या है, मुझे तो बस अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से खोजना है और सुन जाओ, और ये सब तो मेरे लिए एक टूल है। तो नेक्स्ट डे सुन जाओ जागती है और वो अपने घर पे ईरान को देखकर शॉक्ड होती है। ईरान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, और वहाँ से चला जाता है। और सुनजाओ को समझ में नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था। तो सुनजाओ जियांग हाओ के बारे में सोचती है कि जियांग हाओ ने उसे किस किया था, क्या वो उसे लाइक करता है। तो आगे फिर से सुनजाओ के बर्थडे की शूटिंग रहती है, लेकिन अब सुनजाओ के दिल में तो जियांग हाओ आ गया है, इसलिए सेट पे ईरान के साथ उसकी केमिस्ट्री और फीलिंग्स कुछ ज्यादा अच्छी नहीं बन पाती हैं। तो वो दोनों शूटिंग के हिसाब से साथ में अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते हैं और डेट करते हैं, और जियांग हाओ हर समय उनके साथ ही रहता है। तो फाइनली सुनजाओ जियांग हाओ से पूछती है उस किस के बारे में। तो जियांग हाओ कहता है वो बस उसे उस पेन से बाहर निकालना चाह रहा था, इसीलिए उसने उसकी बॉडी को पोजेस करने के लिए ऐसा किया था। तभी वहाँ पर ईरान सुनजाओ के लिए ढेर सारे बैलून्स लेकर आ जाता है और वो उसके सामने रहता है। सुनजाओ सोचती है कि ईरान मेरे सामने है, फिर भी मैं क्यों बार बार जियांग हाओ की तरफ ही देख रही हूँ और उसके बारे में सोच रही हूँ। और उधर जियांग हाओ को भी जेलसी होती है और दुख होता है। एंड इस तरीके से फाइनली सुनजाओ को भी इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि वो जियांग हाओ को लाइक करने लगी है, उससे फॉल इन लव हो गई है। तो सुनजाओ को एक मूवी घोस्ट स्टोरी में सेकंड फीमेल लीड का काम करने का मौका मिलता है। वो जियांग हाओ के साथ जाती है ओयांग के पास और उन्हें काम करने की अपनी कुछ शर्तें बताती है जियांग हाओ के हिसाब से। ओयांग सुनजाओ से पूछता है कि क्या नर्सिंग होम में तुम्हारा कोई रिलेटिव है, और ये सुनकर सुनजाओ शॉक्ड हो जाती है और कहती है नहीं। तो एक्चुअली ओयांग का खबरी उसे सुनजाओ की
नर्सिंग होम विजिट करने वाली फोटो उसको दिया रहता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जियांग हाओ जिस औरत से सुनजाओ को मिलवाया रहता है वो कोई और नहीं बल्कि जियांग हाओ की मॉम ही रहती हैं। जियांग हाओ अपने और ओयांग के स्ट्रगल टाइम के दिनों को याद करता है तो जीजी जाओ जी को पसंद करती है, लेकिन उसकी मॉम चाहती है कि जीजी एक फेमस एक्ट्रेस बन जाए और साथ ही वो चाहती है कि जीजी किसी अमीर आदमी को डेट करे और इसी वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर नाराज भी होती है। तो युआन चिंग जीजी से पूछती है कि क्या सुनजाओ जियांग हाओ को बहुत अच्छे से जानती थी, तो जीजी कहती है कि नहीं। तो ईरान सुनजाओ को अपने सीनियर के वर्क प्लेस पे ले जाता है और वहाँ वो उसे अपना गाना सुनाता है और सुनजाओ उसे सुनकर खुश होती है। तो ईरान सुनजाओ को किस करने जाता है, लेकिन सुनजाओ कहती है कि तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हो गई है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो ईरान उसे कहता है कि हम ऑलरेडी किस कर चुके हैं और उसके बाद सुनजाओ को पता चलता है कि जियांग हाओ और ईरान के बीच में कुछ हुआ था। ईरान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो गई है, तो सुनजाओ कहती है कि कभी कभी उसका दिमाग ऐसे ही हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और आगे वो जियांग हाओ से इस बारे में पूछने वाली रहती है लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता है। तो उस एक्सीडेंट की ग्लिम्पिस की वजह से जियांग हाओ को बेहोशी में परेशानी होती है तो सुनजाओ को उसकी चिंता होती है। दूसरे दिन सुनजाओ उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, और वो उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है। तो जियांग हाओ कहता है जरूरी नहीं कि जिसे तुम लाइक करो वो तुम्हें लाइक ही करे, और जियांग हाओ अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आगे सुनजाओ की मॉम को सुनजाओ के एक्टिंग वाली बात पता चलती है और वो घर पर आके सुनजाओ के ऊपर नाराज होती है क्योंकि वो चाहती है वो एक प्रोफेसर बने। तो सुनजाओ मूवी के सेट पे पहुंचती है। इस मूवी की कहानी भी एक घोस्ट स्टोरी ही रहती है जिसमें सुनजाओ मूवी की सेकंड फीमेल लीड रहती है और वो उस मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड यानी कि युआन चिंग की बॉडी को पोजेस की रहती है। तो मूवी में जो सीन फिल्माया जाता है उसके हिसाब से युआन चिंग की बॉडी को सुनजाओ का कैरेक्टर पोजेस किया रहता है और एक किसिंग सीन रहता है। तो युआन चिंग के साथ किसिंग सीन के बाद सुनजाओ के साथ ईरान का किसिंग सीन रहता है और जियांग हाओ को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है क्योंकि डायरेक्टर कह रहते हैं अगर एक बार में शॉट ओके नहीं हुआ तो शॉट को बार बार लेना होगा और इसके पहले ईरान और सुनजाओ उस सीन को करे। जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी को पोजेस कर लेता है और अपनी एक्टिंग से जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। हालांकि बाद में उसे काफी उल्टी भी आती है ये सोचकर कि उसने वो सीन ईरान के साथ फिल्माया था। तो आगे दोनों फीमेल लीड्स के सीन रहते हैं तो युआन चिंग जानबूझकर सीन और डायलॉग को चेंज करके सुनजाओ को बुली करती है। वो सबके सामने ये दिखाती है कि सुनजाओ इस मूवी में फीमेल लीड के काम करने के लायक नहीं है, उससे एक्टिंग नहीं हो पा रही है। तो जियांग हाओ एक बार फिर से सुनजाओ को बुली होते हुए नहीं देख पाता है, वो उसकी बॉडी में चला जाता है और उसके बाद अपनी जबरदस्त एक्टिंग से युआन चिंग का मुंह तोड़ जवाब देता है। आगे ड्रेसिंग रूम में युआन चिंग ये नोटिस करती है कि सुनजाओ बिल्कुल जियांग हाओ जैसी हरकत कर रही है तो वो उसे जियांग हाओ के बारे में बात करती है और वो कहती है कि अगर उस दिन जियांग हाओ को वो कॉल नहीं की होती और वो उससे मिलने नहीं आता तो शायद वो नहीं मरता। जियांग हाओ ये सुनते ही गुस्सा होता है और वो पूछता है कि बोलो मेरे मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना, और ये जानकर युआन चिंग शॉक्ड होती है कि सुनजाओ की बॉडी में जियांग हाओ है। युआन चिंग उससे एक्सप्लेन करती है कि उसकी मौत से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो उस दिन बस उसे कॉल की थी ताकि वो उसे धमकी दे सके कि जो न्यूज वायरल हो रहा है उसके मामले में उन दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए। लेकिन जियांग हाओ उसकी धमकी से नहीं डरा और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके से जियांग हाओ को पता चलता है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे युआन चिंग का भी हाथ नहीं है। वो साथ ही युआन चिंग को कुछ टिप्स देता है ईरान को पटाने के लिए। तो जियांग हाओ के टिप्स के हिसाब से युआन चिंग ईरान के पास भोली भाली और सीधी साधी बनकर जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ईरान के ऊपर तो सुनजाओ के प्यार का नशा चढ़ चुका रहता है। तो सुनजाओ जियांग हाओ के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसे अपनी मॉम को लेकर चिंता होती है कि उन्हें कैसे मनाएगी। तो जियांग हाओ एक बार फिर से सुनजाओ की बॉडी को पोजेस करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो घर आता है और सुनजाओ की मॉम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनजाओ की मॉम सुनजाओ के एक्टिंग करियर के सख्त खिलाफ रहती हैं। वो जियांग हाओ का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि जियांग हाओ मर चुका है तो आज उसे कौन याद करने वाला है। और ये सुनते ही जियांग हाओ का पारा गर्म हो जाता है। वो उसकी मॉम को उल्टा सीधा कहने लगता है और गुस्से में उन्हें घर से भी निकाल देता है। अब बेचारी सुनजाओ जब होश में आती है तो उसे पता ही नहीं रहता है कि वहाँ पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। वो सोचती है कि जियांग हाओ ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और जियांग हाओ भी उसे सच्चाई नहीं बता पाता है कि उसकी मॉम नाराज होकर यहाँ से गई है। तो आगे ईरान सुनजाओ को मिलने के लिए इनवाइट किया रहता है। वो उसे ओयांग के घर पे ही बुलाता है क्योंकि वो उस वक्त वहीं पर रह रहा था। तो जियांग हाओ भी वहाँ ओयांग के यहाँ छानबीन करने के चक्कर में आया रहता है। तो फ्रेंड्स इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।